गुड मॉर्निंग एवरीवन मु कान्हा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपको जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकाइबा। एबे पाणीपाग विभाग तरफरु बड़ खबर सामना को आसी अछि। तातीरे सिजुची सारा ओडिशा, आकाशरु हेउची अग्नि वर्षा, उपकूलरु सबुठी कलबल करुछि टाण खरा। तेबे आजि ठारु विभिन्न जिल्ला रे ग्रीष्म प्रवाह स्थिति उपजिबा नै अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे आजि ठारु बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, ढेंकानाल, मयूरभंज और केन्दुझर जिले में प्रबल तापमात्रा बढ़िबो बोली पाणीपाग विभाग येलो अलर्ट जारी करिछि। तेबे आजि ठारु किछि जिले में तापमात्रा 42 डिग्री छुई पारे बोली पाणीपाग विभाग सूचना जारी करिछि। तेबे आसंता 6 तारिख पर्यंत पागर कौनसी परिवर्तन हेबो नाही एवं 7 तारिखरु पागरे परिवर्तन हेबा नै आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर चाषी को मिलिबो पेंशन टंका। देशर कल्याण पाई अनेक योजना कार्यकारी करुछंती केंद्र सरकार। एही क्रम रे चाषी पाई एक पेंशन योजना आनिछंती सरकार। तेबे एही योजना रे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं किसान समृद्धि योजना सामिल रहिछि। एही योजना माध्यम रे बिहन जमी को जलसेचन ठारू आरंभ करी ऋण जोगाई दउछंती केंद्र सरकार। तेबे एही योजनार चाषी को वर्ष को 3टी किस्ती रे 6000 टंका जोगाई दउछंती सरकार। तेबे एही योजना माध्यम रे वृद्धावस्था रे पेंशन मध्य जोगाई देबे सरकार बोली घोषणा करिसंती। तेबे एही योजना पाई 14 रु 40 वर्ष बयस निहाती होइथिबा आवश्यक। तेबे जाई आपण एही योजना रे शामिल होई परिबे। एही योजना रे जदि जणे कृषक मासको 100 टंका जमा करिवे तेबे सरकार से आउ 100 टंका जमा करिवे। एभली भाबरे जते टंका चाषी प्रदान करिवे सरकार मध्य सेतिकी टंका प्रदान करिवे बोली घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर ईपीएफ नियम रे बड़ परिवर्तन। जदि आपण चाकरी करुछंती तेबे आपणकर निश्चित भावरे एक ईपीएफ अकाउंट थिबो। तेबे एही खबर आपणक पाई गुरुत्वपूर्ण अटे। वास्तव रे जेतेबेले आपण चाकरी बदलाइबे आपणक ईपीएफ टंका ट्रांसफर करबाकू संघर्ष करबा पाई पड़िबो। एपरिकी अनेक थर ईपीएफ टंका मास मास धरी ट्रांसफर मध्य होई पारे नाही, किंतु वर्तमान आपणको टेंशन नेबाकू पड़िबो नाही। तेबे वर्तमान ईपीएफ अकाउंट धारी माने चाकरी बदलाइबा उपरे मानुआली पीएफ स्थानांतर पाई अनुरोध करबा पाई पड़िबो नाही। ईपीएफ अकाउंट आपे आपे स्थानांतर होई जिवो बोली खबर मिली अछि। तेबे एही सुविधा आजि ठारू उपलब्ध होईछि। पूर्वरु यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अर्थात यूएएन नंबर थिबा लोकंकु पीएफ स्थानांतर पाई अनुरोध करबा पाई पडुथला, किंतु वर्तमान आउ अनुरोध करबाकू पड़िबो नाही बोली खबर मिली अछि। परवर्ती खबर व्हाट्सएप रे मेसेज कले टंका देबा पाई पड़िबो। समस्त व्हाट्सएप उपभोक्ता मानकू एक बड़ झटका मिली अछि। एणिकी व्हाट्सएप रे मेसेज कले टंका देबा पाई पड़िबो। व्हाट्सएप व्यवहार करुथुवा उपभोक्ता माने 2 बिलियन रु अधिक अछंती। व्हाट्सएप रे केवल मेसेज पाई टंका देबाकू पड़िबो नाही, बरं वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, डॉक्यूमेंट शेयर कले मध्य टंका देबा पाई पड़िबो। व्हाट्सएप रे मेसेज पठाइबा पाई 2 टंकार अधिक टंका मध्य देबा पाई पड़िबो। कुहा जाइछि जे साधारण लोकमाने मागणारे व्हाट्सएप व्यवहार करि परिबे, किंतु नूतन निष्पत्ति रे व्यवसाय मेसेज गुड़िक उपरे टंका देबा पाई पड़िबो। एही नियम जून मास 1 तारिखरु कार्यकारी हेबो बोली खबर मिली अछि। तेबे यार प्रभाव भारत एवं इंडोनेशिया रो व्यवसाय उपरे प्रभाव पड़िबो बोली सूचना मिली अछि। परवर्ती खबर ट्राफिक छकरे मोबाइल व्यवहार कले जेल हेबो। एणिकी ट्राफिक छकरे मोबाइल फोन व्यवहार करने संपूर्ण भावे बारण करा जाइछि। ट्राफिक छकरे सिग्नाल नाली हेबा मात्रे गाड़ी चालक अटकी जाइथांती, परे समय काटिबा पाई मोबाइल फोन को पॉकेट रू काढ़ी व्यवहार करंती। हेले एणिकी ट्राफिक छकरे छिड़ा होई मोबाइल फोन रे टाइम पास करि परिबे नाही। ट्राफिक सिग्नाल रो एक अंश होइथिबारु नियम जारी करा जाइछि। मोबाइल फोन रे कथा हेबा समय रे धरा पड़िले गाड़ी जबत करा जाउछि एवं गाड़ी को सीधा सड़क कोर्ट को पठा जाउछि। तबे ट्राफिक छक गुडी करे गाड़ी रखी मोबाइल टिपुथबा चालकंक प्रति कठोर दंड दउछि पुलिस। एही नियम को जे उल्लंघन करिवो तांको ठारू फाइन मध्य लागुछि। परवर्ती खबर महंगा हेबो सिमेंट रो दर। बढ़ी पारे सिमेंट रो मूल्य, कारण देश में अनेक सिमेंट कंपनी दाम बढ़ाइबा को योजना करिछि।
କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ମାସରେ ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା ପିଛା 10ରୁ 15 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେଡି। ଆଗରୁ 72ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜେଡି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3ଟି ଆସନରୁ 2ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସେହିପରି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ 27 ଜଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଦୀପାଳି ଦାସ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପାଇଁ ଯୋଗେଶ ସିଂ, ବାରିପଦା ପାଇଁ ସନନ୍ତ ମାରାଣ୍ଡି, ଉଦଳା ପାଇଁ ଶ୍ରୀନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଯଶୀପୁର ପାଇଁ ଚକ୍ରଧର ହେମ୍ବ୍ରମ ଏବଂ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ବରଗଡ଼ ପାଇଁ ପରିଣୀତା ମିଶ୍ର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ଧନଞ୍ଜୟ ସିନ୍ଧୁ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ। ଯଦି ଆପଣ 10ମ ପାସ୍ ଓ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଅଛି। ତେବେ ଆର୍ଆର୍ବିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 733 ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ। ତେବେ ସାଉଥ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି। ତେବେ ଏହି ପଦବୀକୁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପଦବୀକୁ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପଦବୀକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 24 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିହାତି ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଏହି ପଦବୀରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁପିଏସସି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଗଣାରେ କୋଚିଂ ଦେବେ ସରକାର। ତେବେ 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ସକାଶେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। 6,000ରୁ ଅଧିକ ଆଶାୟୀ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ସାମ୍ସ ଓ ଏସ୍ଏସ୍ବି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାରି ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଅଛି। ଏହାପରେ ମେ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରି କ୍ୱାଲିଫାଏ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସରୁ କୋଚିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 11 ମାସିଆ ମାଗଣା କୋଚିଂ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଖାଇବା ଓ ରହିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସରକାର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।